गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम रोड पे हैं और आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं हम। आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन भी साथ में देख रही हैं। इस वीडियो में होगा क्या, आपको बताएंगे भी किस तरह से लो नेटवर्क में कैसे जो है सिग्नल ढूंढा जा सकता है। तो उसके लिए जो है हम आ चुके हैं लो नेटवर्क पे, आपको ले आए हैं। और आप मेरी मोबाइल पे स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे नेट मॉन्स्टर में आप देख सकते हैं भी कितने डीबीएम सिग्नल आ रहा है। 122 डीबीएम सिग्नल आ रहा है और बहुत ही बुरी हालत है। कभी कभी जो है यहाँ पे बैंड चेंज होता है तो 116 डीबीएम भी आता है। तो इसी तरह से दिक्कत आती है। अभी कभी मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो सिग्नल अच्छा आता है, कभी मैं उधर जाता हूँ तो सिग्नल अच्छा आता है। तो लोग बोलते हैं भी हाँ भी मेरे को भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो। तो मैं आपको फ़िलहाल जो है नेट मॉन्स्टर नहीं, एक नेटवर्क सेल इन्फो लाइट है वो ट्राई करता हूँ, क्योंकि उसमें मीटर चलता है तो बहुत ही अच्छे से जो है सिग्नल चेक करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 121 डीबीएम जो है सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। तो फिर जो है आपको ये कैसे जो है पता लगेगा भी आपकी कौन सा बैंड जो है आपके एरिया में अच्छा है, कौन सा सिग्नल अच्छा है, क्या करना पड़ेगा आपको और कौन से राउटर कौन से एंटीना लेने पड़ेंगे। उसके लिए तो आई बटन में वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वो उसमें जो है प्रॉपरली बताया हुआ है कितने डीबीएम पे कौन सा एंटीना जो है सही ढंग से काम करता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे सिग्नल कैसे चेक करें। मान लो आप एक लोकेशन पे है जहाँ पे नेटवर्क बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो नेटवर्क 118 डीबीएम सिग्नल आ रहा है, बैंड 5 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो लिखा हुआ है बाकायदा। तो आपको भी यही देखना है भी यहाँ पे बैंड कौन सा लिखा है और कितने डीबीएम सिग्नल लिखा है, यही देखना है। और आप अगर हो सके अपने मोबाइल में क्विक शॉर्टकट मेकर एक ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने से पहले आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। भी जो भी आप बैंड लॉक कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसकी जानकारी कुछ इस तरह से है, अलग अलग स्टेट में, हमारे इंडिया में अलग अलग टेलीकॉम पे अलग अलग बैंड लॉक होते हैं। तो कुछ विकिपीडिया से मैंने एक डिस्क्रिप्शन निकाली, आप यहाँ से नॉर्मल जानकारी ले सकते हैं। और कुछ नए सर्कल हैं जिनमें जो है नए बैंड अभी आए हैं। तो कृपया जो है पहले अपने सर्कल के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से बैंड चेक कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा बैंड लॉक करना है। ये नहीं भी कोई और बैंड कर दिया फिर आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं आएगा। तो इसके लिए दिक्कत होने पर जो है हम क्षमा चाहते हैं। ये जो आप करेंगे ये अपने रिस्क पे करेंगे, हमारे तरफ से एक जानकारी है जो हमारे स्टेट में है, हिमाचल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंड लिखिए या फिर जो है नेटवर्क स्टेट लिखिए। सर्च मेथड जो है जो आपको चेंज करना पड़ता है वो नॉर्मल सर्च करना पड़ता है, तभी जो है यहाँ पे सर्च हो पाता है, अदरवाइज़ कई बार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे वन प्लस में और कुछ रेडमी के, ओप्पो वाले फ़ोन में, सब में जो है इस तरह से इंजीनियरिंग मोड मिल जाता है। और वहाँ पे हम ट्राई करके इस ऐप को खोल के यहाँ पे हम बैंड लॉक कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते थे भी, जो नेट मॉन्स्टर में देखो यहाँ पे बैंड जो है हमारे पास 5 मिल रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं भाई बैंड 3 यूज़ हो जाए या बैंड 40 यूज़ है, तो हम इसमें जो है बैंड चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं बैंड 3 को लॉक कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे बैंड 1800 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बैंड चेंज भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो कुछ मोबाइल में हो जाता है, कुछ मोबाइल में जैसे हम कॉल करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ से कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो बैंड जो है चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर कॉल के दौरान भी अगर बैंड चेंज करके देखना है तो आप कॉल के दौरान भी बैंड चेंज करके देख सकते हैं और स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग बैंड पे अलग अलग स्पीड। तो यहाँ पे तो है स्पीड टेस्ट करने की बात की जाए तो यहाँ पे तो इतनी बहुत ही हालत ख़राब है। ये तो एक किसी राउटर के साथ की थी और यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट हो ही नहीं पाती है। तो आप देख सकते हैं भी बिल्कुल ही यहाँ पे स्पीड टेस्ट होती नहीं है, यहाँ पे तो कॉल भी नहीं आती है। तो ऐसी जगह पे है। अगर आप भी जो है ऐसे लो नेटवर्क में हैं तो आपको भी जो है क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल पर ऐसी एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऐप नेटवर्क सेल इन्फो लाइट है जो कि मैंने आपको बताई है। और अब देखो यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, तो 127 डीबीएम सिग्नल आ रहा है बैंड 3 में। तो वही बात है ना, अब हमें बैंड 5 अच्छा है यहाँ के लिए, तो हमें बैंड 5 को लॉक करके रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो है मैंने अपने मोबाइल में जो है फिर बैंड 5 को लॉक करके रखना है, क्योंकि मुझे मालूम है इस जगह के लिए, मेरे इस जगह के लिए, मान लो यहाँ पे मेरा घर है तो मेरे को मालूम है यहाँ पे बैंड 5 ही सबसे अच्छा आता है। तो मैं अपने किसी डिवाइस में बैंड 5 ही भी लॉक के करूँगा। तो ऐसे जो है हमारे को टावर के पास जाके भी चेक करना पड़ता है अभी किस किस बैंड में कितनी कितनी स्पीड है। तो जिस बैंड में ज़्यादा अच्छी स्पीड है या जो मेरे एरिया में सबसे अच्छा बैंड है या जो सबसे अच्छी सिम जो है यहाँ पे इस एरिया में नेटवर्क है जिसका, वो सिम मैं ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे इस एट प्रेजेंट जहाँ पे हम हैं वहाँ पे एयरटेल बहुत अच्छा काम करता है, लगभग 5-6 Mbps जो है स्पीड आती है। एक आई बटन में वीडियो है वो हमने अलग से बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैंड 5 यहाँ पे आ रहा है, 118 डीबीएम सिग्नल आ रहा है। और यहाँ पे फिर भी कुछ हद तक जो है सिग्नल देखो यहाँ पे 119 डीबीएम सिग्नल आता है। और कई कई जगह पे जैसे मैं यहाँ से हिलता हूँ, जरूरी नहीं भी एक ही जगह पे रहना चाहिए, तो उस तरह से जो है थोड़ा सा मतलब इधर उधर हिलना चाहिए। जैसे अब हमने कुछ टावर यहाँ पे लगाए थे, ठीक है, तो इस तरह से मोबाइल को थोड़ा सा हवा में रख के जो है हम सिग्नल चेक कर सकते हैं। देखो 116 डीबीएम हो गया, यानी कि सिग्नल जो है इम्प्रूव हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपने एंटीना फिट करना है तो आप जो है ऐसी, जैसे ये पोल है या आपको किसी
कॉर्नर है आपके घर का, तो आपको एंटीना फिट करने के लिए वैसे जो है सिग्नल ढूंढने के लिए कोई ऐसा नहीं है राउटर लेके एंटीना लेके घूमने की जरूरत है। आप सिंपल मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इस तरह से ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे 120 dBm है, 118 dBm है, तो इस तरह से जो है सिग्नल आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे लोएस्ट सिग्नल आता है वहाँ पे एंटीना फिट करके या वहाँ पे स्पीड टेस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी आती है। देखो यहाँ पे 121 dBm आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे 116 dBm आया था, तो 116 dBm वाली जगह में ज़रा अच्छा स्पीड मिलेगी तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। इसी तरह से जो है टावर के पास जितनी ज़रा हम नज़दीक पहुँच जाते हैं उतनी ज़रा हमारे dBm कम हो जाते हैं और उतनी ज़्यादा स्पीड हमारे को देखने को मिलती है। क्योंकि हमने भी काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं और आपका भी यही सवाल है भी मेरे घर में नेटवर्क नहीं आता है, मेरे को कैसे जो है नेटवर्क ढूंढना चाहिए, क्या टेस्ट करना है। तो इसी तरह से आपको ये टेस्ट करना है और कौन सी dBm में कौन सा एंटीना लगता है वो एक आई बटन में वीडियो है, वो आप देख लीजिए। तो आपको मैंने बता दिया भी किस तरह से आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है नेटवर्क सेल इन्फोलाइट, और किस तरह से इसमें जाके जो है बैंड चेक करना है, किसी तरह से जो है फिर आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं और साथ में सिग्नल टेस्ट कर सकते हैं, और सिग्नल कैसे जो है सबसे अच्छा सिग्नल जो है आप ढूंढ सकते हैं और फिर वहीं पे राउटर मॉडेम या अपना डिवाइस रख के जो है आप एक अच्छा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ बिल्कुल लोएस्ट जो है मेरे को जहाँ पे लगता है भी बहुत अच्छा सिग्नल आएगा। देखो यहाँ पे अभी तो गायब हो गया, देखो बिल्कुल ही 120 dBm सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, 119, और थोड़ा सा अलाइनमेंट भी करनी पड़ती है यहाँ पे। तो इस तरह से मतलब जो है सिग्नल ढूंढ के जो है आप एक तरह से प्रॉपरली स्पीड टेस्ट वगैरह और सब कुछ करके जो है एक अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है आप अपना घर में जो है सेटअप कर सकते हैं, या फिर आस पड़ोस में भी कई बार करना पड़ता है। अगर अपने पास रेंज नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, दूसरी घर में ही जाके जो है एक राउटर एंटीना लगा के जो है सेटअप करना पड़ता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको बताया अभी किस तरह से आपने ऐप यूज़ करनी है, किस तरह से उसमें बैंड देखने हैं और किस तरह से मोबाइल में बैंड लोग चेंज कर सकते हैं। तो मुझे आशा है भी आपको ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी भी किस तरह से हम जो है कम से कम नेटवर्क में एक सही नेटवर्क ढूंढ सकते हैं और एक अच्छा इंटरनेट सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, आप अलग अलग सेटअप के लिए अलग अलग वीडियोज़ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ एक मोबाइल पे टेस्टिंग करना और सिग्नल ढूंढने की वीडियो आज आपको बता दी है। हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के बारे में। और इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।